हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उन सबको बता देगा मैं जब आपकी जो बी एड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो डेली कंप्लीट करवाई जाती है, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वहाँ से जुड़ रहे। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे और हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलते हैं। आप सबको इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा उत्तर उसका क्या होगा, ठीक है। चलिएगा क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जिसने अब तक लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? बताइए। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र जो है किस दिशा में विस्तृत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है, ठीक है, फैला हुआ है। यह सीधे उत्तर दिशा में न होकर अंश भौगोलिक अक्ष के साथ छोटा कोण बनाता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी दिशा में तथा दक्षिणी जो है उत्तर दिशा में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है दूसरा नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। मलेरिया का संक्रामक क्षण है क्या? बताइए। मलेरिया का संक्रामक क्षण क्या है? तो मलेरिया का संक्रामक क्षण आपको होता है बीजाणु यानी कि स्पेरो जोइट। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो, ठीक है। स्पेरोजोइट कोशिकाएं मच्छर की लाल ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न होती है, जो मच्छर के काटने के समय व्यक्ति के रक्त में पहुंचकर उसे संक्रमित करती हैं। ये कोशिकाएं यकृत कोशिकाओं में पहुंचकर बहुत तेजी से वृद्धि करती हैं, ठीक है। चलिए अगला है आपका तीसरा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। विभिन्न जातियों में एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? बताइए। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा उद्दिष्ट है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों जर्म प्लाज्म बैंक। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। जर्म प्लाज्म बैंक जीवित पादप पदार्थों का उनके बीच सतह बीजाणुओं के रूप में संग्रहण है। इसमें समाज तथा पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण पौधों के जीनस का संग्रहण तथा संरक्षण किया जाता है। इसका अन्य उद्देश्य पौधों के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करना भी है, ठीक है। अगला आपका चौथा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। किसने कहा था कि नीति के निरीक्षक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक? तो इसका राइट आंसर केटी शाह। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। केटी शाह संविधान सभा में बंबई प्रांत से एक सदस्य थे। इन्होंने मई 1952 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में जो है भाग लिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निकटतम प्रतिद्वंदी रहे, ठीक है। यह यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष थे, ठीक है। अगला आपका पांचवा नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, सूखने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है क्या? तो आपका राइट आंसर होगा असंतृप्त वसा अम्लों की, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। सूखने वाले तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की अधिकता होती है। इन तेलों के संघटक ऑक्सीजन की उपस्थिति में परस्पर क्रिया द्वारा एक कठोर चमकीली परत का निर्माण करते हैं। इन तेलों का उपयोग जो है वार्निश तथा पेंट में विलायक के रूप में जो है किया जाता है। लिंसिड ऑयल, टैंग ऑयल, पॉपी ऑयल आदि इसके उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला है आपका छठा नंबर प्रश्न, बताने की कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास सूचकांक किससे बनाया था? तो मानव विकास सूचकांक आपका बना था यूएनडीपी ने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है। चलिए प्रकाशन वर्ष इसका 1990 में था और मानव विकास सूचकांक को बनाने में महबूब उल हक, अमर्त्य सेन तथा सिंगर हंस अर्थशास्त्रियों का जो है विशेष योगदान रहा है, ठीक है।
सातवां नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, पत्तों का लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है, बताइए। पत्तों का जो लाल, नारंगी और पीला रंग होता है किसके कारण होता है, तो आपका राइट आंसर होगा कैरोटीनॉइड के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो, ठीक है। कैरोटीनॉइड एक आपका टेट्राटेरीपिनोइड कार्बनिक वड़क है जो प्राकृतिक रूप से में जो है पौधों के क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तथा अन्य प्रकाश संश्लेषी जीवों जैसे बैक्टीरिया तथा फफूंद में जो है पाया जाता है, या पौधों में वसा तथा अन्य आवश्यक कार्बनिक तत्वों का संश्लेषण करता है, ठीक है। अगला आपका है आठवां नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट है, तोहरा पवित्र ग्रंथ है क्या, बताइए। तोहरा पवित्र ग्रंथ क्या है, देखिए। तोहरा पवित्र ग्रंथ की अगर बात करें तो तोहरा पवित्र ग्रंथ आपका जुडाइज्म का है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। तोहरा जुडाइज्म धर्म का पवित्र ग्रंथ है। वास्तव में यह जो है मूसा की 5 किताबों तथा उपदेशों का संग्रहण है, ठीक है। हजरत मूसा यहूदी धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। अगला है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9, वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग क्या है, बताइए। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वात स्फीति। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट, ठीक है। वात स्फीति रोग जो है धूल एवं धुएं के कणों का श्वसन नली द्वारा फेफड़ों में पहुंचने से उत्पन्न होता है, ठीक है। इस रोग से फेफड़े की कार्य प्रणाली अधिक तीव्र हो जाती है, जिससे फेफड़े सांस लेने व छोड़ने की प्रक्रिया को अधूरी छोड़ देते हैं तथा ऐसा महसूस होता है कि बीच में से एक सांस छूट गई, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली मौतों में यह रोग बड़ा कारक है, ठीक है। अगला है आपका 10वां नंबर, काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नस अम्ल में होता है क्या, बताइए। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या होता है, तो इसमें आपका होता है साथियों 10% एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है, ठीक है। पायरोलिग्नियस अम्ल को जो है वुड विनेगर भी कहा जाता है, यह लकड़ी के प्राकृतिक कार्बनीकरण द्वारा होता है, ठीक है। यह जल एसिटिक अम्ल एसीटोन तथा मेथनॉल का मिश्रण है, जिसमें लगभग जो है 10% एसिटिक अम्ल तथा 80 से 90% के बीच जल पाया जाता है। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा भी इसे जो है प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। सही उत्तर का प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्रीय मृदा में निम्न प्रकारों में से कौन सा है, प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकारों में से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर लाल और पीली मृदा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। ये मिट्टियां जो है अक्षय के प्रभाव से जो है प्राचीन खेदार और परिवर्तित चट्टानों के टूट फूट के कारण बनती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्युमिनियम और चूने की अधिकता पाई जाती है। लाल और पीली मिट्टी मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंग, छोटा नागपुर का पठार एवं मेघालय में जो है पाई जाती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वर्सेल्ज की संधि ने एल्सेस लोरेन लौटा दिया किसको, बताइए। वेल्सेज की संधि ने एल्सेस लोरेन लौटा दिया किसको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फ्रांस को। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा, ठीक है। क्लियर। वर्सेल्ज यानी कि वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 28 जून 1919 को जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के बीच हुई, ठीक है। इस संधि के अनुसार जो है जर्मनी को अपने कई भी जीती प्रदेशों को वापस लौटाना पड़ा, जिसमें एल्सेस लोरेन की भूमि फ्रांस को लौटा दी गई, ठीक है। अगला आपका 13 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। केरल उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है कहाँ पे, केरल उच्च न्यायालय की जो पीठ है कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एर्नाकुलम में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा। 14 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत किसका मार्गदर्शक सिद्धांत, बताइए। आंख के लिए आंख और दांत के लिए दांत किसका मार्ग सिद्धांत दर्शक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। न्याय का प्रतिकारी सिद्धांत अपराध के अनुरूप ही जो है दंड की वकालत करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक इमैनुअल कांट ने न्याय के प्रतिकारी सिद्धांत की व्याख्या में कहा है कि दंड सही परिणाम के लिए नहीं अपितु अपराधी के अपराध के लिए दिया जाना चाहिए, ठीक है। अपराधी को उसके किए का दंड अवश्य भुगतान
भुगतना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कत्ल करता है तो उसके लिए मृत्युदंड से उचित कोई सजा नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला आपका है 15 नंबर। ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है बताइए। ध्रुवीय भालुओं में किसके लिए उपचार होता है, तो आपका आंसर टाइप 2 का मधुमेह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हुआ। ठीक है, ध्रुवीय भालुओं में वैज्ञानिकों ने मधुमेह टाइप 2 का पता लगाया है, जो इनमें तेजी से विस्तार कर रहा है। ठीक है, इसे रोकने तथा समाप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकता है जब यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करे तब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना संबंधी प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ही इस प्रस्ताव पर जो है संसद आवश्यक कानून बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर। अगला आपका साथियों 17 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन पहले किया था किसने बताइए। अशोक के धर्मादेशों का उद्वाचन जो है पहले किसने किया था, तो इसका राइट आंसर जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, ब्रिटिश विद्वान जेम्स प्रिंसेप द्वारा वर्ष 1837 में पहली बार जो अशोक के अभिलेख पढ़े गए थे। जेम्स प्रिंसेप जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता के अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 18 है 18 नंबर, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो गौतम बुद्ध के गुरु की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर कलाम। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अगले 6 वर्षों तक एक गृहहीन सन्यासी आलार कलाम के वैशाली में ध्यान योग की तकनीकें सीखी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, शैवाल प्रकार का सागर निक्षेप होता है, बताइए कैसा शैवाल प्रकार का जो सागर निक्षेप होता है कैसा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों टाइडम निपंक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, शैवाल प्रकार के सागर निक्षेप द्वारा जो है टाइडम निपंक का निर्माण सागर में कम लवणता वाले स्थानों पर होता है। ठीक है, अधिकतर बड़ी नदियों के मुहाने पर इसका निर्माण होता है। ऐसे स्थानों पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का कार्बनिक उत्पादन बहुत कम होता है। ठीक है, डाइटम निपंक मोलस्को द्वारा निर्मित सिलिकॉन ढांचा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा लगभग जो है 70% होती है। ठीक है, चलिए अगला आपका 20 नंबर, विश्व में एटीएम परिवर्तित करने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सिटी बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक है, वर्ष 1960 में न्यूयॉर्क में सिटी बैंक द्वारा जो है विश्व का पहला एटीएम परिवर्तित की हुआ था। 21 है 21 नंबर, निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। ठीक है, किस युग्म का मिलान सही है, तो यहाँ पे दिया गया सॉल्ट पीटर का पोटेशियम नाइट्रेट, ये वाला मिलान आपका सही है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्ट पीटर नाइट्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है, इसका उपयोग जो है उर्वरक निर्माण में, रॉकेट प्रोडोदक के रूप में तथा विस्फोटक पदार्थों में जो है किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट, दूधिया चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा ग्लोबल सॉल्ट का सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 22वां, प्रकाश के किस या किन रंगों का निर्वात में अधिकतम वेग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नीला लाल हरा, ये सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर है, चलिए अगला आपका 23 23 नंबर, कौन सा कथन आपका सही नहीं है, इसका सही उत्तर बताइए। तो कौन सा कथन इसमें राइट नहीं है आपका, तो इसमें दिया गया है आपका कौन सा, मैथिलिक स्पिरिट में केवल मेथनॉल होता है, आपका कथन गलत है। ठीक है, सही नहीं है। तनु घोलों में विलय की मात्रा होती है कम होती है, मतलब ये वाला कथन आपका सही है। फिनॉल अम्लीय होते हैं भी सही है। बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, ये भी आपका सही कथन है। ठीक, चलिए अगला आपका 24, बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र कहाँ पर है, तो बिहार में आयरन और स्टील संयंत्र की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोकारो में। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। क्लियर, चलिए आखिरी क्वेश्चन 25,
इसका उत्तर है भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक, क्लियर सभी को? चलिए, इसी के साथ जो क्लास है आपकी आज की यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो अपना फीडबैक क्लास के बारे में जाए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद।